श्रापित डायनासोर पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 में बताया था कि बलराम नाम का एक लड़का होता है जो बहुत शरारती व अय्याश होता है। वह बेगुनाह जानवरों का शिकार करता था। खुद के मतलब के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह भिखारी को खाना नहीं देता था। जो भी उसके घर आता उसको वह भगा देता था। एक दिन उसने खरगोश और उसके बच्चों का शिकार कर लिया था, उन्हें मार दिया था। तभी उसे खरगोश से एक श्राप मिला था जिससे वह श्रापित डायनासोर बन गया। उसने गांव में जाकर भी गांव वालों के पालतू कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत की वजह से गांव वालों ने परेशान होकर उसे गांव से निकाल दिया गया और जंगल में भेज दिया। तभी उसने भगवान से विनती की, भगवान उसे कोई राह दिखाए। भगवान ने उसे अमेज़न जंगल जाने को कहा। अब वह अमेज़न जंगल कैसे पहुंचेगा, किन मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ेगा और कौन होगा जो उसकी मदद करेगा, यह हम अब जानेंगे। श्रापित डायनासोर अमेज़न जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। वह जंगल के रास्ते से जाता है। उसे रास्ते में अजीबोगरीब जानवर दिखाई पड़ते हैं। जानवरों को देखकर वह सोचता है, ऐसे जानवर तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। कितने अजीब जानवर है ये सब। तभी वह आगे की तरफ निकल पड़ता है। उसे वहाँ एक कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ता देखकर उसे गांव की याद आने लगती है, कैसे वो उस गलती की वजह से गांव वालों के द्वारा निकाला गया। उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती है। वह कुत्ते का शिकार करने का मन बना लेता है। भगवान की बात को वह भूल जाता है। वह जैसे ही कुत्ते पे हमला करने जाता है तभी ऊपर से आवाज़ आती है, क्यों दानव, तुम भूल गए? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी भी जानवर का शिकार नहीं करोगे। फिर तुम यह क्या करने जा रहे थे दानव? मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें जंगल में फल फूल मिल जाएगा, तुम्हें वो खा लेने हैं। तभी श्रापित डायनासोर, मुझे माफ़ कीजिए, मैं भूल गया था। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह उस कुत्ते को छोड़ देता है और आगे की तरफ निकल जाता है। तभी वहाँ एक सेब का पेड़ होता है। श्रापित डायनासोर को वह दिखाई पड़ जाता है। वह सेब खाकर अपनी भूख मिटा लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वह आगे जा रहा होता है तभी उसे एक श्रापित नागिन मिलती है। वह उससे पुकारती है, कहाँ जा रहे हो मिस्टर डायनासोर? अजीब आदमी, अजीब जानवर, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ, आज तो मैं मेरी भूख मिटाकर ही रहूँगी। तभी श्रापित डायनासोर, तुम मुझे खाकर क्या करोगे? मैं तो वैसे भी श्रापित हूँ। अगर तुम मुझे भी खाओगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। श्रापित नागिन, क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम श्रापित हो? फिर श्रापित डायनासोर अपनी पूरी कहानी बताता है। तभी श्रापित नागिन बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, इसके लिए मैं शोक प्रकट करती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है एक इंसान से जानवर बन जाना कितना बुरा होता है और एक श्राप का लगना इतना बुरा होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकेगा। तभी श्रापित डायनासोर, कैसा श्राप मिला है तुम्हें, बताओ मुझे। श्रापित नागिन, मैं जन्मों से इस जंगल में रहती हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं जीवन भर भूखी रहूँगी। मैं कुछ भी नहीं खा सकूँगी, ना चूहे, ना मेंढक, और ना ही मैं मर सकती हूँ। तभी श्रापित डायनासोर पूछता है, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ और यह श्राप आपको किसने दिया था? आप तो एक अच्छी नागिन है, मुझे पूरी बात बताइए। श्रापित नागिन पूरी कहानी बताने लगती है डायनासोर को। मैं बताती हूँ तुम्हें। आज से 100 साल पहले मैं इसी जंगल में पहाड़ों के ऊपर रहा करती थी। वहाँ एक सुंदर जगह थी, मैं वहीं रहा करती थी। मुझे वहाँ खाने को मेंढक, चूहे सब कुछ मिल जाता था। मैं अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन मैं बाहर घूम रही थी, तभी एक सपेरा आता है और मुझे पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। उस जगह एक मेंढक रहा करता था। वह मुझे सपेरे से छुड़ा लेता है और मेरी जान बचा लेता है। तभी मैंने मेंढक से बोला, हे मिस्टर मेंढक, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना वो सपेरा मेरे साथ क्या करता मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है मैं आपके परिवार को, आपकी जाति को खाती हूँ, मेंढक व चूहे को खाती हूँ, पर फिर भी आपने मेरी मदद की। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। अभी मेंढक, हे मिस नागिन, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। बस आप मेरे परिवार को मत खाएं।
खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी मेरी मदद करेंगी जैसे कि मैंने आपकी मदद की है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेरी दोस्त मेंढक का एक बच्चा था। उसका बच्चा मेंढक के साथ बहुत खुश रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन आया जब मुझे जंगल में जानवर मिलना बंद हो गए। उस दिन मैं मेंढक के घर के वहाँ से गुजर रही थी। मेंढक अपने बच्चे के साथ बहुत खुश लग रहा था। दोनों साथ में बैठे हुए थे और सुंदर लग रहे थे। मैं सोची, मैं तो एक स्वाभाविक नागिन हूँ। रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने में मैं भूखी मर जाऊंगी। ज़्यादा अच्छा होगा मैं इसके बच्चे को खा लेती हूँ। जब ये मेंढक बाहर जाएगा तब मैं इसके बच्चे को खा लूँगी और मुझे कोई देखेगा भी नहीं। और बाद में जब समय आएगा तब मैं मेंढक को भी खा लूँगी। मैं दूर से देखती रहती हूँ। मैं बहुत भूखी होती हूँ। तभी मेंढक खाना लेने के लिए बाहर चले जाता है। मैं मेंढक के बच्चे के पास जाती हूँ। तभी वह बोलता है मुझसे, अच्छा, आप पापा से मिलने आई हैं? तभी मैंने बोला, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आई हूँ। तुम्हारे पापा ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन आज मैं भूखी हूँ। आज मैं तुम्हें खाने आई हूँ। तभी मेंढक का बच्चा, यह आप क्या कर रही हैं? आप उसके बच्चे का शिकार करेंगी जिसने आपकी मदद की थी आपके बुरे समय पे। आप मुझे कैसे खा सकती हैं? तभी मैंने उससे बोला, मुझे जंगल में जानवर नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें नहीं खाऊंगी तो भूखी मर जाऊंगी। फिर मैं उसे खा लेती हूँ और चुपचाप अपने रास्ते निकल लेती हूँ। तभी वहाँ मेंढक आ जाता है। वह अपने बच्चे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता है। वह बहुत रोता है, परेशान हो जाता है। तभी वहाँ एक मादा कौवा बैठा हुआ होता है पेड़ पर। वह मेंढक से बोलती है, भाई, तुम्हारे बच्चे को उसने खाया है जिसकी तुमने मदद की कुछ दिन पहले। तभी मेंढक, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं मान सकता कि वह ऐसा करेगी। मादा कौवा, वही नागिन जो तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दिया है। उसी ने तुम्हारे बच्चे को खाया है और अब वह तुम्हें खाने का मन बना रही है। तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मेंढक, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं मान सकता कि वह ऐसा करेगी। मादा कौवा, जाओ और उसी से पूछ लो। मेंढक मेरे पास आता है निराश होकर। मेंढक मुझसे बताता है जो उसे मादा कौवा ने कहा था। वह मुझसे पूछता है, सच है? मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ मेंढक के सामने। वह समझ जाता है और मुझसे बोलता है, तुमने तो हमारी दोस्ती को कलंकित कर दिया। तुमने दोस्ती नहीं निभाई, दोस्ती के नाम पे गलत काम किया है। तुमने मेरे बच्चे को खाकर तुमने दोस्ती शब्द को बदनाम कर दिया है। अरे एक बार मुझे बोल देती, मैं हाजिर हो जाता, मुझे खा लेती। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, बट तुमने मुझे धोखा ही दिया है। तभी वह मुझे श्राप दे देता है। हे नागिन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे तुमने मेरे बच्चे को खाया है, तुम भी अब जीवन भर भूखी रहोगी। तुम कुछ भी नहीं खा पाओगी, ना ही किसी जानवर को, ना किसी को। मेरी आत्मा रो रो कर यह बोल रही है, ना तो तुम मरोगी, सिर्फ सारी ज़िंदगी तड़पती रहोगी। तभी से ही मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ, हर रोज़ भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं हर दिन घुट घुट के मरती हूँ, हर टाइम मैं भूखी रहती हूँ। मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि मुझे मुक्ति दिलवा दो। मैंने मेंढक से माफ़ी मांगी और बोली, ये श्राप देने से अच्छा है तुम मुझे मार दो। जिंदगी भर भूख से तड़पने से अच्छा है मुझे मौत की सज़ा दे दो। या तो मुझे मार दो या मुझे कोई राह दिखाओ, इस समस्या का कोई हल बताओ। तभी मेंढक, तुम्हारी मुक्ति की राह तुम्हें भगवान दिखाएगा, पर हाँ, तुम्हें एक श्रापित व्यक्ति की मदद करनी होगी जो कि श्राप से बंधा होगा। आप देखते हैं, तुम उसे मारते हो या उसकी मदद करते हो। हो सकता है वो तुम्हें कभी मिले ही ना, तो तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे अगर वो तुम्हें मिलता नहीं है। वही इंसान तुम्हें इस जग सागर से पार लगाएगा। तभी श्रापित डायनासोर बोलता है, लेकिन मेरी मुक्ति का क्या? मुझे मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति पाने के लिए तो इस जंगल में आया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? तभी श्रापित नागिन बोलती है, मुझे हर रात एक सपना आता है जब मैं सोती हूँ कि आने वाले समय में मेरे पास एक इंसान आएगा जो श्रापित होगा। वो मुझसे मदद मांगेगा। मैं उसको रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन मुझे वो भाषा समझ नहीं आती जो चाइनीज़ में लिखी होती है, तो तुम्हें हांगकांग जाना पड़ेगा।
और तुम्हें वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वो क्या लिखा हुआ था। मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो एक सपना था। तुम्हें एक श्राप मिला है, एक चाइनीज़ जानवर का श्राप मिला है, तो तुम्हें वही जाकर तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। तुम्हें हांगकांग जाना होगा। तभी श्रापित डायनासोर मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? कितना दूर है वो यहाँ से? श्रापित नागिन 5000 किलोमीटर दूर है वो। 5000 किलोमीटर? श्रापित डायनासोर 5000 किलोमीटर में जाऊंगा कैसे? श्रापित नागिन, यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन। तुम्हें तैर के जाना होगा, बहते बहते तुम वहाँ पहुँच जाओगे। श्रापित डायनासोर मैं इंसान था जानवर बनने से पहले। बहुत पढ़ा था कि अमेजन नदी में बहुत बड़े बड़े सांप एनाकोंडा रहते हैं। वह सांप मुझे रास्ते में खा लेंगे, मुझे पता है, लेकिन देखता हूँ जैसे तैसे मैं जाऊंगा। श्रापित नागिन, लेकिन याद रखना, अगर तुम जंगल के रास्ते से जाओगे तो जंगल खत्म होते ही वहाँ एक किंग कोबरा का राज चलता है जो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। अच्छे अच्छे एनाकोंडा भी उसके सामने हार मान जाते हैं। तो तुम तो एक साधारण से जानवर हो, तुम्हें वहाँ से जाके खतरा होगा। इससे अच्छा होगा तुम नदी से चले जाओ। तभी श्रापित डायनासोर चाहे मैं नदी से जाऊं चाहे जंगल से जाऊं, दोनों तरफ ही खाई है। अब मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूं वहाँ। दोस्तों, यह अब हांगकांग के लिए निकल गया है। यह किस रास्ते से जाएगा? नदी से जहाँ बहुत सारे एनाकोंडा रहते हैं, या फिर उस जंगल के रास्ते से जहाँ किंग कोबरा रहता है जो बहुत भयानक होता है? क्या ये हांगकांग पहुँच पाएगा? क्या ये इस जंगल को पार कर पाएगा, या फिर बीच में ही कुछ हो जाएगा इसके साथ? यह जानने के लिए आप हमारे तीसरे पार्ट को देखें।